गैस आज की कहानी सुनने के बाद अगर आप कभी हॉस्टल में अकेले रहे हैं या तो रहते हैं तो शायद आज रात सोने से पहले अपने कमरे के बाहर एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये कहानी है कर्नाटक के एक ऐसे पुराने हॉस्टल की जहाँ रहने वाले कई छात्रों का कहना था कि रात के समय वहाँ कोई भी कभी अकेला नहीं रहता था। भले ही कमरे में आप अकेले हों, लेकिन कोई और भी आपके साथ रहता था। और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ आपको देखता नहीं था, कभी कभी वो आपके कमरे के अंदर भी आ जाता था। गाइस, बोर्ड एग्जाम नज़दीक थे। कर्नाटक का रहने वाला आरव पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन उसके हॉस्टल के दोस्त रात भर शोर करते, हंसते और बातें करते, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तब उसने फैसला किया कि एग्ज़ाम खत्म होने तक वो किसी शांत जगह पर अकेला कमरा लेकर रहेगा। कई जगह देखने के बाद उसके दोस्त ने उसे एक पुराने हॉस्टल के बारे में बताया। उसने कहा, कमरा सस्ता है और शांत भी है, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक लोग टिकते नहीं। ये सुनकर आरव थोड़ा हंस पड़ा। क्यों? कहता है, क्या भूत रहते हैं क्या वहाँ पे? उसका दोस्त मुस्कुराया। लोग तो यही कहते हैं। आरव ने बात को मजाक समझा और अगले ही दिन अपना सामान लेकर वो वहाँ पहुँच गया। पहली नज़र में आरव को वो हॉस्टल बिल्कुल अजीब लगा। दीवारों पर सिलन, टूटी हुई खिड़कियाँ, धूल से भरे गलियारे और ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसका नाम था सुधीर। सुधीर ने बिना ज़्यादा बात किए उसे पहली मंजिल का एक कमरा दे दिया। जब आरव ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे कॉरिडोर में ज़्यादातर कमरे बंद पड़े थे। कुछ पर पुराने ताले लगे थे तो कुछ पर इतनी धूल जमी थी जैसे सालों से कोई वहाँ आया ही ना हो। उसने कमरा खोला। अंदर हर तरफ धूल थी। एक टूटी हुई कुर्सी, पुराने स्टडी टेबल और सामने एक बड़ी खिड़की जो पूरे हॉस्टल के आंगन की तरफ खुलती थी। काफ़ी सफाई के बाद और शाम तक वो किसी तरह उस कमरे को रहने लायक बना चुका था। आरव ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने बैठ गया। पूरा हॉस्टल बिल्कुल ज़रूरत से भी ज़्यादा शांत था। इतना शांत कि किताब के पन्ने पलटने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। आंगन के दूसरे छोर पर दो लोग खड़े थे। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। आरव ने सोचा शायद कोई छात्र होंगे, लेकिन अजीब बात यह थी, दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनमें से एक सीधे उसके कमरे की तरफ देख रहा था। आरव उन्हें ध्यान से देखने के लिए उठा, लेकिन जैसे वो खिड़की तक पहुंचा, दोनों अचानक गायब हो चुके थे। पूरा आंगन खाली था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा, और फिर पढ़ाई में लग गया। रात को वो जल्दी सो गया, क्योंकि अगले दिन उसका पहला एग्ज़ाम था। सुबह वो एग्ज़ाम देने गया और पेपर उम्मीद से भी अच्छा गया। वापस आकर उसने खाना बनाया और खाना खाया और शाम को थोड़ी देर के लिए सो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। वो पढ़ने बैठा ही था कि अचानक कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। एंड गाइस, ये सुनकर आरव घबरा गया। आवाज़ बहुत धीरे धीरे उसके कमरे के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर 2 बार नॉक हुआ। आरव ने पूछा, कौन है? लेकिन गाइस, कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। वो वापस कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक उसके पीछे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा क्यों खोला? यानी गाइस, ये सुनकर आरव का शरीर पूरी तरह वहीं जम गया, क्योंकि ये आवाज़ कमरे के अंदर से आई थी। और जो चीज़ उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके स्टडी टेबल के पास एक औरत खड़ी थी। काले कपड़े, लंबे बिखरे बाल और उसका चेहरा पूरी तरह साए में छिपा हुआ था। वो आरव की किताब को देख रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और तुरंत आरव पीछे हट गया। एंड गाइस, आरव के मुंह से बहुत मुश्किल से आवाज निकला, तुम कौन हो? और वो जो औरत थी उसने हल्का सा मुस्कुराई। उस औरत ने कहा, तुम भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो? ये सुनकर आरव का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन औरत उसी के सामने खड़ी थी। कोई फिर उसने पढ़ाई पूरी फुसफुसा नहीं कर कर कहा, पाता। यहाँ कोई पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। इतने में बाहर से किसी की तेज आवाज आई, आरव साहब दरवाजा खोलिए जल्दी। एंड गाइस, ये सुधीर था जो रिसेप्शन पर बैठा था। आरव ने जैसे तैसे दरवाजा खोला। सुधीर एजिटिव अंदर आ गया, लेकिन कमरे में अब कोई नहीं था। सिर्फ आरव की किताब फर्श पर पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर काले निशान से एक लाइन लिखी थी, तुम यहाँ पढ़ने नहीं, मेरे साथ रहने आए हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? सुधीर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, साहब अब आपको सच जानना ही होगा। दोनों कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे। वहां एक
पुराना बंद कमरा था जिस पर सालों पुराना ताला लगा था। सुधीर ने उसकी तरफ इशारा किया। यहीं रहती थी मीरा। आरव ने पूछा, कौन थी वो? उसने बोला, वो इस हॉस्टल में काम करते थे। बहुत सीधी लड़की थी, लेकिन एक रात हॉस्टल के मालिक और लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। एंड गाइस, ये सुनकर आरव का चेहरा उतर गया। मीरा जान बचाकर हर कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन डर के कारण किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद पूरे कॉरिडोर में उसकी चीख गूंज उठी। सुबह उसकी जली हुई लाश यहीं मिली थी। उस दिन के बाद इस हॉस्टल में सब कुछ बदल गया। रात होते ही कदमों की आवाज आने लगी। कभी किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, तो कभी किसी को एक लड़की दिखाई देती, लेकिन वो हर किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ उस इंसान से जो उसके कमरे में रहता था। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आया, वो भी तो उसी के कमरे में रह रहा है। उसने तुरंत कहा, मैं अब भी यहाँ से चला जाता हूँ। सुधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, साहब अभी नहीं जा सकते, रात में यहाँ से निकलना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आरव उसकी एक बात नहीं सुने। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी कॉरिडोर में वही आवाज गूंजी। इस बार कदमों की आवाज सीधे उनके कमरे की तरफ आ रही थी। दोनों चुप हो गए। आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर एक औरत की आवाज आई, सुधीर दरवाजा खोलो। सुधीर ने आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से कहा, आरव साहब जवाब मत देना। अगले ही पल वही आवाज बदल गई। अब वो बिल्कुल आरव की आवाज बोल रही थी, सुधीर मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अनकैस ये सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज तो कमरे के अंदर थी। फिर दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे हाथ फेरा। तभी लकड़ी के चरमराने की आवाज आने लगी। उसी समय आरव के फोन पर एक मैसेज आया, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना दूसरा सामान मत भूलना। आरव ने घबरा कर फोन देखा। उसे याद आया उसका एक पुराना बैग अभी भी कमरे के अंदर ही पड़ा था। लेकिन गाइस, वो बैग उसका था ही नहीं। आखिरी रात आरव ने कांपते हुए सुधीर की तरफ देखा। ये बैग मेरा नहीं है। सुधीर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सुधीर ने कहा, मुझे डर था एक दिन ऐसा जरूर होगा। आरव ने पूछा, ये किसका बैग है? सुधीर बोला, कुछ साल पहले एक लड़का इसी कमरे में रहने आया था। उसका नाम था निखिल। वो भी तुम्हारी तरह बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने आया था। उसने भी पहले कदमों की आवाज सुनी, फिर मीरा को देखा और एक रात वो हमेशा के लिए गायब हो गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया उस पुराने बैग में एक डायरी भी थी। उसने उसका आखिरी पन्ना पढ़ा था जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब वो तुम्हारे कमरे में है। तभी आरव का फोन फिर बजा। इस बार एक अननोन नंबर था। इस बार उसने कॉल उठा ली, लेकिन दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं था। धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज और फिर एक लड़की की फुसफुसाहट, वापस आ जाओ। उसी पल पूरे हॉस्टल की लाइट एक साथ चली गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। दूर वही बंद कमरा अपने आप खुलने लगा। अंदर से धुएं जैसी ठंड हवा बाहर आने लगी और उसी धुएं में मीरा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने आरव की तरफ देखा, फिर हॉस्टल के मालिक की तरफ, जो जाने कब वहां आ चुका था। उसे देखते ही मालिक पीछे हटने लगा और कांपती आवाज में बोला, मीरा मुझे माफ कर दो। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, जब मैं हर दरवाजा खटखटा रही थी तब तुम सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मालिक जमीन पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई। मीरा ने बोला, गलती नहीं है, तुमसे पाप हुआ था। अचानक कॉरिडोर में तेज हवा चलने लगी। सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल गए और हर कमरे से उन्हीं लोगों की परछाइयां बाहर आने लगी जो कभी मीरा की मदद कर सकते थे, लेकिन चुप रहे। सभी परछाइयां धीरे धीरे मालिक की तरफ बढ़ने लगी। वो चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन इस बार कोई दरवाजा उसके लिए नहीं खुला। कुछ ही सेकंड बाद पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। जब आरव ने आंखें खोली तो वहां न मालिक था न परछाइयां, सिर्फ मीरा खड़ी थी। उसने पहली बार हल्की मुस्कान दी और बोली, अब मुझे किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस हॉस्टल पहुंचे। पूरा हॉस्टल हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन मालिक कभी नहीं मिला। लोगों ने कहा वो भाग गया, कुछ ने कहा वो मर चुका है, लेकिन सच आज तक किसी को नहीं पता। आरव ने उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने दोबारा कभी किसी हॉस्टल में अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद आरव ने अपना पुराना फोन चालू किया। फोन में एक नई तस्वीर थी।
तस्वीर उसी हॉस्टल के कॉरिडोर की थी। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन आखिर में एक दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी। इस बार किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। आरव ने बिना एक पल गवाए वो तस्वीर हमेशा के लिए डिलीट कर दी। लेकिन आज भी कर्नाटक के उस बंद हॉस्टल के बारे में लोग कहते हैं, आधी रात के बाद आप वहाँ के पहले कॉरिडोर में खड़े हों तो कभी कभी धीरे धीरे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर कोई आवाज़ आपसे पूछे तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो किसी और का इंतजार नहीं बल्कि आपका इंतजार कर रही हो। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस, रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।